कल कहाँ पे आ जाते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे थे हमको। चलो यहाँ पे आ जाओ। यस, बैग रख दो। कम यार, क्या दे रहा था? अच्छा, प्रोग्राम वैसे थोड़ा लेंदी है ये वाला, बट देखा जाए तो सिंपल है। ठीक है, बस ये लास्ट के आई थिंक सो 2 के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी एवरीथिंग इज़ फेयरली सिंपल आई वुड से। ठीक है, अच्छा अभी क्या करना है, यूज़र से एरे एक्सेप्ट करो, एक मेन्यू सिस्टम बनाओ और फॉलोइंग ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखा दो। तो अगर यूज़र 1 प्रेस करता है तो जो एरे आपने लिया था उसको डिस्प्ले करवा के दिखा दो, है ना। अगर सपोज ये 2 प्रेस करता है तो लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट कर देगा। अच्छा, अब डिलीट करने के बाद में अगर डिस्प्ले करके दिखाना है तो अप टू यू, नहीं भी डिस्प्ले करवा के दिखाना है, बस एक मैसेज डाल दोगे एलिमेंट डिलीटेड, बस उतना चल जाएगा। फिर बाद में फिर से हम अगर डिस्प्ले एरे करेंगे तो फिर वो अपडेटेड वाला एरे दिखना चाहिए। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, तो अब यहाँ पे सपोज से इंटीजर एक चॉइस वाला कुछ हम लोग वेरिएबल लगेगा हमको, है ना। एक एरे लगेगा सपोज से ARR, सपोज उसकी मैक्सिमम साइज़ में 100 दे के रखता हूँ। ठीक है, अच्छा नाउ फाइन 100 अभी यहाँ पे देने की जगह सपोज से मान लो मेरे पास मल्टीपल एरेज में क्रिएट कर रहा हूँ, सपोज एरे A, एरे B, ठीक है, ऐसे कुछ काइंड ऑफ मेरे पास मल्टीपल एरेज में जब क्रिएट कर रहा हूँ तो हर बार काइंड ऑफ सपोज मान लो कि अभी फिलहाल मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 10 ही एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, बट लेटर ऑन आई अंडरस्टूड कि जो एरेज के अंदर एलिमेंट्स आने वाले वो 1000 या 2000 आएंगे, राइट। तो जितने भी काइंड ऑफ मैंने जगह पे क्रिएट कर रखा है, फिर जितनी भी जगह मैंने ऐसी कुछ लूपिंग लगा रखी है, अभी काइंड ऑफ 10 एलिमेंट्स थे तो सपोज से मान लो मैंने उसको क्लियर करने के लिए 10 का एक फॉर लूप लगा रखा था, राइट। तो अब मुझे हर जगह जाके अपडेट करना पड़ेगा, राइट। सो इंस्टेड ऑफ दिस थिंग व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज अनदर काइंड ऑफ व्हाट यू कैन से, इसको कहते हैं प्री प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन एक है, दैट इज हैश डिफाइन। ठीक है, हैश डिफाइन। अच्छा, अभी हैश डिफाइन लिखा मैंने, उसके बाद में एक स्पेस देता हूँ, उसके बाद में कुछ भी लिखना जो भी सपोज से आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल से दिस वर्ड, फिर से एक स्पेस दी और मैंने लिख दिया 100। अब जहाँ पे भी मैं काइंड ऑफ ये वर्ड लिखूंगा स्पेसिफिकली, ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो नंबर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे आप मैक्स लिख दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल से मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हैं, एंड जरूरी नहीं कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल में लिखो, कैसे भी लिखो, जैसे वेरिएबल बनाते हो वैसे वेरिएबल एक बना दो सिंपली। ठीक है, और जहाँ पे भी काइंड ऑफ मैं वो मैक्स लिख दूंगा, ऑटोमेटिकली वो वैल्यू उधर के 100 जो है वो अपडेट होते जाएगी। तो मुझे मेरे कोड के अंदर लास्ट मोमेंट पे अगर सपोज से मान लो एरे की साइज अभी बढ़ गई, अभी यूज़र ने बोल दिया कि नहीं मैं 100 नहीं 1000 एरेज करूँगा, तो बस मुझे इधर आके एक अपडेट करना, बाकी सब जगह ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, राइट। सो काइंड ऑफ अ गुड थिंग टू व्हाट यू से प्रैक्टिस, और काइंड ऑफ आगे चल के आपको काइंड ऑफ इस चीज़ों की काइंड ऑफ ज़रूरत बहुत पड़ने वाली। ठीक है, तो हैश डिफाइन करके आपने कुछ रख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल से अब देन अगेन इसको हम लोग प्री प्रोसेसर बोल रहे हैं, तो बेसिकली कंपाइलेशन के पहले ही ये काम होने वाला है सारा कुछ। ठीक है, तो आपको सिस्टम के अंदर काइंड ऑफ उसका एरर वगैरह का कुछ गड़बड़ नहीं होगा। अच्छा देन अगेन यू कैन नॉट देखा ऐसा कुछ मत कर लेना, इससे ऑब्वियस एरर आ जाएगा। तो इट इज टेकिंग हैश डिफाइन आपने लिखा, उसके बाद में एक स्पेस दी, फिर जो भी आपको वेरिएबल नेम देना है वो दे दो, फिर एक स्पेस दे दो और फिर जो भी वैल्यू देनी हो। ओके फाइन, तो उसके हिसाब से वो अप्लाई कर देगा। फिलहाल के लिए चलो मैं उसको 100 रखता हूँ। ओके, अब मैंने एक एरे ले लिया ऑफ दैट मैक्सिमम साइज विच इज़ देयर। नेक्स्ट थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि अभी यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करनी है ना, तो यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करनी है तो साइज़ वाला वेरिएबल भी लगेगा। ठीक है, तो एक साइज़ वाला एक वेरिएबल ले लेता हूँ। और क्या लगने वाला है, और एक वो इटरेशन के लिए एक आई चाहिए कि ऐसा कुछ, यस है ना, तो एक आई वेरिएबल चलो मैं एक वो ले लेता हूँ। फाइन, फिलहाल के लिए इतना लग रहा है, बाकी और कुछ नीड होगा तो मैं उसको ऐड करता जाऊँगा। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब मैंने क्या बोला था, इनपुट यूज़र से क्या वैल्यू लेनी है, एरे लेना है। ठीक है, ऐसे प्रिंटफ
एंटर साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे, ठीक है, और उसको स्कैन करके %d, % साइज ऑफ ए इसमें मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ वील स्टार्ट दैट फॉर लूप फॉर I equal to 0, I is less than the size of a and I plus plus उसके हिसाब से। अच्छा, इफ़ यू वांट टू गिव स्पेसिंग इन बिटवीन दे दो, नहीं भी दोगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे एक प्रिंटफ की लाइन डाल देता हूँ। अच्छा, ये बेसिकली फॉर लूप के स्टार्ट होने के पहले भी एक प्रिंटफ की लाइन डाल देता हूँ। एल से एंटर एलिमेंट्स इन एरे, ठीक है, फाइन। फिर प्रिंटफ की लाइन स्लैश एन, सपोज से ए ऑफ %d, इधर क्या वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू फिलहाल के लिए, एंड एल से स्कैन एफ, वो जो वैल्यू स्कैन हो रही है %d, एम्परसेंट ए आर आर ऑफ आई, उस लोकेशन पे सेव कर दो, सही है, फाइन। अच्छा, इफ यू वांट दिस ए आर आर कर दो, चलो, ओके फाइन। तो अब ये स्कैन कर लेगा। अच्छा, वंस दिस इज डन, अभी यूजर से हमने बस एक एरे की वैल्यू ले ली। वंस दैट एरे इज एक्सेप्टेड, अभी इसके बाद में हम लोग वो मेन्यू सिस्टम डिस्प्ले करके दिखाएंगे, ठीक है, फाइन। अच्छा, वो मेन्यू सिस्टम जैसे मैंने बताया डू वाइल लूप में चाहिए मुझे, फाइन। तो आई डू समथिंग लाइक दिस, डू वाइल। अब वो वाइल में कुछ कंडीशन आने वाली है, वो बाद में देखते हैं, बट देना सेमीकोलन, ओके, फाइन। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज सपोज से printf फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या था, वन फॉर डिस्प्ले एरे, ठीक है। टू से क्या था, डिलीट लास्ट एलिमेंट, डिलीट लास्ट एलिमेंट इन एरे, ठीक है, डिलीट फर्स्ट एलिमेंट इन एरे, और डिलीट मिडिल एलिमेंट ना, डिलीट एलिमेंट एट एक्स पोजीशन इन एरे, ठीक है। एंड फिफ्थ वाला सपोज से डिलीट एक्स एलिमेंट इन एरे, फाइन। देन अगेन वर्ड प्ले है, कैसे भी लिखो, नॉट एन इशू, राइट। ये बस डिस्प्ले करके दिखाना होगा। फिर एंड में वील हैव व्हाट, एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, ठीक है। उसको चॉइस वेरिएबल में स्कैन कर ले, चॉइस, क्या हुआ, कौन से एग्जाम, 10 बजे तक तो नहीं ना, 10 बजे तक नहीं ना, मेरे बच्चे लोग को मिलेगा कि नहीं सिस्टम आज, मेरे बच्चे उनके लिए सिस्टम है कि नहीं फिर आज, अच्छा चलेगा, अच्छा इन लोग को सॉल्व करने लगाना भाई, ओके सही है, ओके। अच्छा, मैं इसी के अंदर ना और एक चीज़ अपडेट करता हूँ, इंस्टेड ऑफ आस्किंग दैट यूज़र लाइक लास्ट में कि डू यू विश टू कंटिन्यू या जो भी कुछ है, आई विल से प्रेस 0 to exit, ऐसे में कुछ इधर ही डाल देता हूँ स्टेटमेंट। तो यूज़र ने अगर चॉइस में 0 डाल दिया तो हम लोग डायरेक्टली इधर चेक कर लेंगे, वाइल दैट चॉइस इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब तक के लिए लूप चलाएगा। अच्छा, वो डिफ़ॉल्ट के अंदर या फिर एक केस 0 भी डाल देंगे, केस 0 के अंदर हम लोग बाय 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 कुछ एक मैसेज डाल देंगे, तो वो उधर का भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो सेम चीज़ बार बार वापस से स्कैन एफ करने की ज़रूरत है, ठीक है, फाइन। पहले इसको चेक करते हैं इफ दिस इज़ वर्किंग और नॉट।
जीरो एरर जीरो अर्निंग्स देना चाहिए, ठीक। रनिंग द प्रोग्राम, एंटर साइज, सपोज सेल से 5 एलिमेंट्स, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब वो मेन्यू सिस्टम डिस्प्ले कर रहा है। अब मेन्यू सिस्टम के बाद में जो भी काइंड ऑफ की मैं प्रेस कर रहा हूँ, फिर से मेन्यू सिस्टम आ रहा है, बिकॉज मैंने वो स्विच किए से कुछ अभी तक डाला नहीं। आई एम जस्ट चेकिंग कि जो मैंने काइंड ऑफ डिस्प्ले किया था वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 जो भी कुछ है, 6 7 8 जो भी कुछ डालूंगा रिपीट होगा। जैसे मैं 0 प्रेस करूँगा लूप से बाहर निकलना चाहिए। तो यहाँ तक तो सही चल रहा है, राइट। सो काइंड ऑफ मेक इट अ हैबिट कि थोड़ा सा भी पार्ट आपका हो गया ना लिख के, काइंड ऑफ उसको कंपाइल करके चेक कर लो। हो सकता है कि उधर के उधर एरर कुछ होगा तो वही के वही रिजॉल्व हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल से स्कैन एफ कर लिया और फिर आपने उसको प्रिंट करके दिखा रहा, तो उतने पार्ट को ही रन करके एक बार चेक कर लेना। व्हाट विल हैपन इज कि जो आपका आगे का कोड है उसके वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले कुछ गड़बड़ कर दी उसके आगे के, उसके वजह से आगे के कोड में कुछ इशूज आते हैं, ठीक है, फाइन। तो यहाँ तक तो वेल एंड गुड, सो फार इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है। अब मैं काइंड ऑफ वो स्विच केस दे देता हूँ, ठीक है, स्विच केस, और उसके अंदर हम लोग को चॉइस वाला वेरिएबल पास कर देंगे, ठीक है। और उसके अंदर वो भी केसेस बनाएंगे, कितने 5 केसेस हैं, ठीक है। केस 1, फिर उसका कुछ एक ब्रेक आ जाएगा, ठीक है, यही सेम चीज़ मैं कॉपी करता हूँ, और केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 केस 0 ऑल्सो था, है ना, एक वो बाय वाला मैसेज कुछ एक और एक डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट वांट और एक एंटर दे देते हैं। केस 0 के लिए एक था 5 4 2 और ये केस 1, ठीक है। अच्छा, अब केस 1 में क्या करना था, डिस्प्ले करके दिखाना है ना। तो डिस्प्ले की लॉजिक है ना, सीधा सीधा प्रिंट करके दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। तो जब हम लोग डिस्प्ले के अंदर करें तो मैं एक प्रिंटफ की लाइन डाल देता हूँ, सपोज से /n एरे इज एक ऐसा कुछ दे देता हूँ और एक फॉर लूप लगा देता हूँ, फॉर i = 0, i is less than the size of a and i ++, और उसके अंदर बस एक प्रिंटफ की लाइन डाल देता हूँ, else /t स्पेस %d और कॉमा देके ARR ऑफ i, ठीक है, फाइन। ये डिस्प्ले वाला लॉजिक हो गया। अच्छा, नाउ सी, अभी इसके पहले तक आप लोग क्या करते थे, स्विच केस में 1 या 2 लाइन का ही कोड आ रहा था। अब यहाँ पे काइंड ऑफ बड़ा सा कुछ कोड आ रहा है, राइट। तो मैक्सिमम टाइम्स आपने काइंड ऑफ ये भी एक सिनेरियो देखा होगा, और कोई सिचुएशन में व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे ना कर्ली ब्रैकेट्स भी देखे होते, फाइन। सो व्हाट काइंड ऑफ सम पीपल डू इज कि ये सारा कोड ऐसे कुछ एक कर्ली ब्रैकेट्स में भी डाल देते हैं, फाइन। तो ये केस 1 के अंदर है सारा सेक्शन, वो बस बताने के लिए। बट इवन इफ यू डोंट डू इट दैट इज ऑल्सो फाइन। जहाँ तक जैसे उसको ब्रेक मिल गया ऑटोमेटिकली उसको पता है कि स्विच केस के बाहर ही निकल, ठीक है, फाइन। सो ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट हुआ। अच्छा, सेकंड वाला इसमें क्या करना था, डिलीट लास्ट एलिमेंट। अच्छा, डिलीट लास्ट एलिमेंट मतलब मैंने आपको एक उसका कोड बताया था, साइज ऑफ ए माइनस, तो साइज को 1 से माइनस कर दो, हो गया लास्ट एलिमेंट डिलीट। अच्छा, इतना करने के बाद में बस मैं एक और वन मोर थिंग, एल से प्रिंटफ डिलीटेड लास्ट एलिमेंट, ठीक है, फ्रॉम एरे या जो भी कुछ आपको प्रिंट करना है वो प्रिंट कर दो, ठीक है। अच्छा, आप बिगिनिंग से कैसे डिलीट करोगे, अब ये लॉजिक वाला पार्ट आएगा, आगे माइनस, वेरी गुड। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के टाइम पे सो रहे थे, हमने कवर किया था ना टॉपिक। प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, वो सिर्फ वैसे माइनस ही करेगा ना, साइज़ की वैल्यू 1 से कम कर देगा, तो स्टार्टिंग लोकेशन पे थोड़ी कम होगी वैल्यू, वो सिर्फ साइज़ की वैल्यू कम होगी। मतलब अगर मेरे पास 5 एलिमेंट है, अगर मैं बोलता हूँ माइनस साइज़, तो भी एक एलिमेंट वैल्यू कम होगी, 5 की 4 हो जाएगी। अगर मैं करता हूँ साइज़ माइनस तब भी 5 की वैल्यू 4 ही हो जाएगी। क्या डिफरेंस है? फॉर लूप लगा के वो i की वैल्यू ये कर देंगे। क्या करेंगे? 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, साइज से 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलेगा। बट देन अगेन सी, फॉर लूप हमेशा आप 0 से ही लगा रहे हो ना नॉर्मली, है ना। वेन एवर यू आर स्टार्टिंग दैट फॉर लूप, आप फॉर लूप हमेशा 0 से स्टार्ट कर रहे हो। आप काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि बिगिनिंग वाला कुछ एक वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर 0 रखा था, अब वो बिगिनिंग वाले वेरिएबल को अपने प्लस कर दिया, तो 0 की जगह 1 से स्टार्ट होगा, राइट। बट स्टिल द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि सपोज से मान लो बाद में मुझे और एलिमेंट्स ऐड करने हैं, है ना, तो अब आगे ऐड नहीं कर सकता, बिकॉज अगर सपोज से मेरी साइज़ 10 की थी,
आपने लास्ट वाले 2 एलिमेंट डिलीट कर दिए और यहाँ से भी काइंड ऑफ स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट डिलीट कर दिए. अब ये स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स एक्चुअली उधर है, बट जब मैं नए वेरिएबल्स ऐड करने जाऊंगा तो मैं ऐड नहीं कर सकता बिकॉज वो 2 वेरिएबल्स की जगह आपने वेस्ट कर रखी. ओके, सो व्हाट आई हैव टू डू इज, अच्छा हमने काइंड ऑफ कल एक एग्जांपल किया था. देखो हमने क्या किया था, एलिमेंट ऐड करना था एरे के अंदर, तो क्या किया था हमने, पुश वाला ऑपरेशन किया था, एक को मूव किया था. राइट, इंस्टेड ऑफ मूविंग दैट फॉरवर्ड मैं एक पीछे पीछे मूव कर लेता हूँ और फिर साइज माइनस माइनस करता हूँ. ठीक है, तो जो 0th लोकेशन पे वैल्यू, फर्स्ट वाली लोकेशन वाली वैल्यू 0th लोकेशन पे आ जाएगी, सेकंड वाली फर्स्ट पे आ जाएगी, तो ऐसे एक एक पीछे कर दूंगा और फिर साइज माइनस माइनस कर दूंगा इससे. तो 0 लोकेशन से जब भी आप वो स्कैन करोगे तो आपको पूरा का पूरा एरे दिखेगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट बस ओवरराइड हो गया, गायब हो गया. ठीक है, तो उसके लिए एक लूप लगाते हैं. ठीक है, फाइन. तो वील से फॉर I इक्वल टू 0. ठीक है, I इज लेस देन साइज ऑफ ए एंड I प्लस प्लस. ठीक है, सिंपल सा फॉर लूप लगाते हैं एंड वील से ARR ऑफ I इज इक्वल टू ARR ऑफ I प्लस 1. सही है. ठीक है, तो ARR ऑफ I प्लस 1 पे मतलब जो भी वैल्यू है, तो फर्स्ट लोकेशन पे जो भी वैल्यू है उसको उठाओ और 0th लोकेशन पे डाल दो. फिर I की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फर्स्ट लोकेशन पे मतलब सेकंड 1 प्लस 1 2, तो सेकंड लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको उठाओ, फर्स्ट लोकेशन पे डाल दो, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये चलता रहेगा. और ये फॉर लूप खत्म होने के बाद में वील से साइज ऑफ ए माइनस माइनस, बिकॉज ऑब्वियस होता है ना, साइज 1 से लास्ट फर्स्ट वाला एलिमेंट डिलीट हो गया तो साइज को 1 से फिर से कम करना है. और ये करने के बाद में एल से डिलीटेड फर्स्ट एलिमेंट ऐसा कुछ मैं मैसेज डाल देता हूँ. ठीक है, फाइन. अच्छा, फिर उसको फिर से डिस्प्ले करवा के दिखाना, डिस्प्ले करवा के दिखा. राइट, ये हो गया. अच्छा, अब इन दोनों के ऊपर आते हैं. अच्छा, केस 0 वाला भी सिंपल होगा. सिंपली हम लोग एक क्या प्रिंट एफ कर देंगे, बाय. ठीक है, और डिफॉल्ट केस में रॉन्ग चॉइस, बाय के लिए स्लैश नहीं डालना, रॉन्ग चॉइस. ट्राई अगेन लिखना, ट्राई अगेन लिख दो. ठीक है, फाइन. इसको कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं. इतना पार्ट पहले देख लेंगे कि डिस्प्ले हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट डिलीट हो रहा है कि नहीं. ठीक है, तो एंटर सपोज सेल से 6 एलिमेंट्स करते चलो. फाइन, तो अभी उसको डिस्प्ले करके दिखा दो बस, फर्स्ट चॉइस है ना. अच्छा, डिस्प्ले हो रहा है क्या सही से? नहीं हो रहा. क्या गड़बड़ हो रही है? गार्बेज वैल्यूज दिखा रहा है क्या? एड्रेस लोकेशंस दिखा रहा है. डिस्प्ले का लॉजिक चेक करते हैं, क्या गड़बड़ हुई डिस्प्ले के लॉजिक में. सही है, ठीक है. स्कैनएफ सही से हुआ है क्या यहाँ पे? सही है, कंफर्म. एम्परसेंड डाला है ना. हाँ, तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं उस वेरिएबल्स का एड्रेस लोकेशन प्रिंट कर रहा था. राइट, ओके. सो लाइक मेक श्योर, अभी ये काइंड ऑफ चीज़ है. अभी कभी कभी ऐसी भी जरूरत होती है कि जहाँ पे हमको एड्रेस लोकेशन चाहिए प्रिंट करके दिखाने के, तब मैंने काइंड ऑफ एम्परसेंड आप यूज़ कर सकते हो. बट आपका काइंड ऑफ ध्यान की तरह, इसलिए मैंने पहले से ही डाल के रखा था. लेट्स सी, चलो कोई नहीं, फिर से एक बार रन करते हैं. आप चलना चाहिए सही से. अच्छा, तो मतलब पहले क्या कर रहा था, गार्बेज वैल्यू थी क्या? लोकेशन वैल्यू प्रिंट कर रहा था उसकी. ठीक है, तो आई से सपोज 1 2 3 6. ठीक है, अगेन चलो उसको डिस्प्ले करवा के दिखाते हैं. अब क्या गड़बड़ हो गई? कंपाइल किया क्या मैंने? वेरी गुड. ठीक है, फाइन. आ जाओ आ जाओ, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं. अभी अब तो कंपाइल भी किया. अब क्या हो रहा है? नाउ टेल मी व्हाट इज हैपनिंग. कुछ गड़बड़ किया क्या हमने स्कैनिंग के अंदर? स्कैन सही से हो रहा है? अच्छा, व्हाट इफ आई टेक दिस थिंग हियर. ठीक है,
ये लाइंस ऐसे मैं कॉपी करता हूँ एंड ऊपर पेस्ट करता हूँ. फाइन. सो बिफोर इवन दैट मेन्यू सिस्टम हमारे पास वो एरे रहेगा बेसिकली. एलिमेंट्स एनालिसिस से पेस्ट करता हूँ. ठीक है. अच्छा, अब तो डिस्प्ले पे भी नहीं आया. जस्ट अ सेकंड. अच्छा, सी हियर क्या बता रहा है. इसको निकाल दो. फाइन. ये एरर है. ये एरर कब आता है. हाँ, ये वाला ID रिटर्न वन समथिंग समथिंग परमिशन डिनाइड स्पेसिफिकली. एक ऑलरेडी चल रहा है. यस. ओके फाइन. तो अब बिकॉज ऑफ दैट वन थिंग, अब यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई एक ऑलरेडी चल रहा होगा प्रोसेस, उसकी वजह से उसने नेक्स्ट वाले इसको कंपाइल ही नहीं किया. ठीक है. फाइन. तो इसको अगर मैं सेव करता हूँ, आई कंपाइल इट फर्स्ट, आई शुड बी गेटिंग 0 एरर 0 वार्निंग्स. फिर अगर रन करता हूँ तो अब उसका इफेक्ट लेगा बेसिकली. ठीक है. ठीक है. पहले से सपोज फाइन. अब वो डिस्प्ले करके दिखा रहा है. गुड. ओके फाइन. अभी फ़िलहाल के लिए चॉइस 0 दे दो. बाय. ओके फाइन. बाय वाला मैसेज चल रहा है. अच्छा, अभी फ़िलहाल के लिए फिर मुझे यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है. मैं इसको फिर से सेव करता हूँ, फिर से एक बार कंपाइल करता हूँ 0 एरर 0 वार्निंग्स आने पर. ठीक है. अब इसको एक बार डिस्प्ले करके देख लेते हैं. चलो. ठीक है. एंटर साइज. फाइन. आई वांट टू डिस्प्ले. तो वो एरे दिख रहा है. ठीक है. फाइन. फर्स्ट वाला पार्ट हुआ. अच्छा, अगर अभी मुझे लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है, तो चॉइसेस 2. ठीक है, वो एक बार करता हूँ. डिलीटेड लास्ट एलिमेंट. तो चलो एक बार उसको प्रिंट करके देख लेते हैं. ठीक है. तो लास्ट का जो 6 था वो डिलीट हो गया. फाइन. इफ आई वांट टू से सपोज से डिलीट द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, तो आई से प्रेस चॉइसेस 3. ठीक है. तो फर्स्ट एलिमेंट डिलीट हो गया. तो एक बार उसको डिस्प्ले करके देखते हैं. तो 1 डिलीट हो गया स्टार्टिंग से. गेटिंग इट. तो यहाँ तक तो हमारा कोड सही चल रहा है. अच्छा, 0 प्रेस करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा. अच्छा, अभी एलिमेंट एट पोजीशन को कैसे डिलीट करोगे. सेम लॉजिक है ना, जैसे हमने इंसर्टेड मिडिल किया था. तो हमने एक स्पेसिफिक यूजर से नंबर पूछा था और वहाँ तक की काइंड ऑफ उसके लेवल वाले पोजीशंस को आगे आगे पुश किया था. बस इंस्टेड ऑफ अभी यहाँ पे आगे आगे पुश करने के लिए पीछे पीछे पुश करना है. राइट. माइनस माइनस करना है. नहीं, माइनस माइनस नहीं करना है. प्लस प्लस से लूप लगाना है फॉरवर्ड वाला. बट दैट पोजीशन वाला एरे ऑफ आई इज इक्वल टू i+1, वो उस पोजीशन तक ही चलेगा बेसिकली. उस पोजीशन से आगे चलेगा. ठीक है. फाइन. और 0 दबाऊंगा तो बाय मैसेज प्रिंट होकर प्रोग्राम बंद हो रहा है. वो भी चल रहा है बेसिकली. ओके. नाउ कमिंग ऑन टू दिस लॉजिक. ठीक है. तो अभी यहाँ पे थर्ड वाला जो पार्ट है, उसके लिए मुझे ये फॉर लूप लगेगा. ओके. काइंड ऑफ आई सिंपली कॉपी दिस पार्ट. ठीक है. फोर्थ वाले के लिए डिलीट फ्रॉम पोजीशन बेसिकली. ठीक है. और व्हाट आई विल सिंपली डू इज कि उस पोजीशन की वैल्यू मैं यहाँ पे यूजर से डाल दूँगा. ओके. अब यू काइंड ऑफ पोजीशन वेरिएबल मुझे क्रिएट करना है ना. फाइन. तो इंटीजर एक पोजीशन वेरिएबल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ. सपोज से एक पोजीशन वेरिएबल ले लिया. यूजर से पूछता हूँ विच पोजीशन एलिमेंट टू डिलीट. ठीक है. फाइन. इन दिस केस 4. ठीक है. सो printf एंटर पोजीशन टू डिलीट. ठीक है. और उसको स्कैन करके उस पोजीशन वाले वेरिएबल में डाल देंगे वैल्यू %. पोजीशन. ठीक है. फाइन. ये वाली वैल्यू डाल दी. अच्छा, उसके बाद ये वाला लूप उसके हिसाब से चलेगा बिकॉज हमने फॉर लूप को पोजीशन से स्टार्ट की है ना. तो उसके आगे वाले वेरिएबल जो कि इक्वेशन पीछे आ जाएंगे, साइज को माइनस माइनस कर देंगे एंड वी आर डिस्प्लेइंग. ओके. डिलीटेड एलिमेंट फ्रॉम %d पोजीशन. ठीक है. और %d की जगह पे मैं उसकी पोजीशन वाली वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ. ठीक है. टू बी मोर स्पेसिफिक. चलो इसको भी कंपाइल करके रन करके चेक कर लेता हूँ. ठीक है. नाउ सी, एक एक कोड में एक एक सेक्शन ऐड कर रहा हूँ, उसको कंपाइल करके रन कर रहा हूँ. तो इट शुड बी लाइक कि उतना सेक्शन क्लियर है, उसके बाद में उस लेवल पे या फिर उस सेक्शन में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो सही से चल रहा है. ठीक है. सपोज आई वांट टू डिस्प्ले कर देता हूँ एक बार. तो मुझे सपोज से मतलब 3 डिलीट करना है. 3 किस पोजीशन पे. सेकेंड पोजीशन है ना. 0 1 और 2 है ना. तो व्हाट आई विल से इज चॉइस 4 ले लेता हूँ
एंटर पोजीशन टू डिलीट, सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट डिलीट करना है मुझे, ठीक है। तो वो डिलीट कर दिया एट सेकंड पोजीशन। अगर मैं फिर से उसको डिस्प्ले करके देखता हूँ तो 3 गायब है। हो गया, सिंपल एज दैट। ओके, तो फाइन, अभी फिर से 0 करके एग्जिट, ठीक है। नाउ लास्ट वाला, अब वो एक एलिमेंट कितने बार, जो भी काइंड ऑफ रिपीटेड एलिमेंट है उसको डिलीट करना है मुझे। अब उसके लिए क्या करोगे, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा लॉजिक लगेगा, बिकॉज हो सकता है वो एलिमेंट 4-5 बार हो लिस्ट के अंदर, एक बार होगा तो यही लॉजिक चल जाएगा, बट 4-5 बार भी हो सकता है। फिर आप उसके लिए क्या करोगे, क्या कर सकते हो, दैट इज द क्वेश्चन। सपोज से इफ आई गिव यू अ लिस्ट, अब उस लिस्ट के अंदर से आपको मल्टीपल जो चीज़ें उसको डिलीट करना है और आपको लिस्ट काइंड ऑफ फिर से लिखनी है, तो व्हाट विल यू डू। कंप्यूटर का भी छोड़ दो, आपके हाथ में अगर बुक और पेन में दिया है मैंने लिस्ट, व्हाट विल यू डू। पहले तो लिस्ट आइडेंटिफाई करोगे, वो नंबर है ना, फाइन। तो पहले तो हमको मैच करना पड़ेगा, तो यूजर से हम लोग वो नंबर लेंगे एलिमेंट, और पहले वो मैच करेंगे इफ़ दैट नंबर इज इन दैट लिस्ट। अब वो जिस लिस्ट के अंदर, फिर उसका पोजीशन वाला वैल्यू ले लो। अब पोजीशन ले लिया तो फिर से ये फॉर लूप चला देना, ठीक है। फिर वो सारा डिलीट करेगा, फिर से एक फॉर लूप लगेगा काइंड ऑफ, वो नेक्स्ट वाला इटरेशन, फिर से वो 0 से स्टार्ट होगा, फिर से चेक करना स्टार्ट करेगा। वापस से अगर वो कहीं आगे चल के मैच हो गया तो फिर से एक फॉर लूप लगा, उस पोजीशन से आगे वाले सारे एलिमेंट्स को एक इक्वेशन पीछे ले लो, फिर से आपकी पोजीशन वाली वैल्यू को रीसेट करो, फिर से काइंड ऑफ आगे वाला एलिमेंट सेट करो, ठीक है। तो आपको फॉर के अंदर एक फॉर लूप लगेगी बेसिकली, दैट इज व्हाट वी विल नीड, ठीक है। तो अभी फॉर के अंदर फॉर लूप लगेगी, तो 2 इटरेशंस के लिए 2 वेरिएबल्स मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। आई वेरिएबल ऑलरेडी है, सपोज आई क्रिएट ए जे वेरिएबल, ठीक है। अब पोजीशन की जगह पे हम लोग वो वैल्यू वाला कुछ ले लेते हैं, वैल्यू नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर यूजर से एलिमेंट वाली वैल्यू ले लेंगे कि कौन सा एलिमेंट को डिलीट करना है, ठीक है। और वो पोजीशन वेरिएबल को भी मैं रीयूज़ कर लूँगा बेसिकली, ठीक है, फाइन। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज आई विल आस्क द यूज़र एंटर एलिमेंट टू डिलीट, ठीक है। इसको स्कैन कर लिया, ऐसे %d, %वैल्यू इस वेरिएबल में, फाइन। वंस दिस इज डन, अभी काइंड ऑफ मैं एक फॉर लूप लगा देता हूँ। सपोज से फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन साइज ऑफ 8 एंड j प्लस प्लस, ठीक है। और फिर उसके बाद में, ठीक है, आई विल पुट अनदर फॉर लूप फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज ऑफ 8 एंड i प्लस प्लस। अब उसके अंदर अच्छा, देन अगेन यहाँ पे भी काइंड ऑफ, चलो ये वाला फॉर लूप हम लोग बाद में लिखते हैं। अब इसके अंदर आने के साथ में व्हाट आई विल डू इज़ वेरी फर्स्ट थिंग कि मैं कंडीशन कुछ लगा देता हूँ। सपोज से इफ़ ARR ऑफ j, जो भी यूज़र ने वेरिएबल अभी इनिशियली 0 हो सकता है ना, इज़ इक्वल टू दैट वैल्यू, अगर ऐसा कुछ है तो फिर इसके अंदर वो फॉर लूप डाल दो, इस इफ़ के अंदर वो फॉर लूप आएगा, ठीक है। अगर वो कंडीशन मैच होती है तो उस एलिमेंट को डिलीट करना है ना आपको, ठीक है। अच्छा, अब वो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब वो पोजीशन से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। जे लोकेशन से स्टार्ट करेंगे और जे से लेके लेस देन साइज तक जाएंगे, एंड व्हाट वी विल डू हियर इज कि ARR ऑफ i इक्वल टू ARR ऑफ i प्लस 1, सही है, जो ऊपर लॉजिक लगाई थी, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब ये वाला इसका लॉजिक इसके हिसाब से चलेगा। अब अगर सपोज से मान लो फर्स्ट लोकेशन पे वैल्यू थी, ठीक है, तो फर्स्ट वाली पोजीशन पे अगर वैल्यू थी तो i की वैल्यू 1 हो गई, 1 से लेके आगे वाले जितने भी है उसको एक इक्वेशन पीछे ले लो। अच्छा, अब वो होने के बाद में साइज़ को भी माइनस माइनस करना पड़ेगा, है ना, फाइन। तो ये फॉर लूप खत्म होने के बाद में आई विल से साइज ऑफ 8 माइनस माइनस, ठीक है, मतलब एक बार एलिमेंट निकाला, एक साइज कम कर दी। अच्छा, अब उसका ये जो इफेक्ट है बेसिकली, इसका इफेक्ट इस पर भी होने वाला है। सपोज से मान लो 7 एलिमेंट्स थे और मैंने स्टार्टिंग के लिए 7 एलिमेंट्स थे तो 0 से स्टार्ट होगा, बट एट द एंड बेसिकली सपोज से 3 बार कोई चीज़ मैच हो गई तो इसकी साइज़ भी अपडेट हो गई, ये 4 तक ही चलेगा। बाद में बेसिकली वो लूप चला ना, तो एक बार माइनस हो गया, तो अभी 7 की जगह 6 तक ही लूप चलना चाहिए। तो जो भी वैल्यू है 0 की या फिर जो भी वेरिएबल है उसका, उसका चेक करेगा बेसिकली साइज़ के साथ में, एलिमेंट के साथ। अगर मैच होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो काइंड ऑफ बाहर निकल जाओ, फाइन। तो ये एक फॉर लूप, ये एक लॉजिक लगानी पड़ेगी बेसिकली हमको, ठीक है। वंस दिस इज डन, ये दोनों फॉर लूप होने के बाद में आई विल प्रिंट दिस मैसेज %d डिलीटेड फ्रॉम लिस्ट या फिर फ्रॉम एरे, ठीक है, एंड विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ दैट एलिमेंट विच इज द वैल्यू,
ठीक है फाइन, चलो इसको चेक करते हैं. आई थिंक सो आई एम नॉट एग्जैक्टली करेक्ट ओवर हियर. मैं आई थिंक सो वापस से फिर से मुझे जीरो से वैल्यू सेट करनी पड़ेगी. तो इस इफ़ के बाद मैं आई हैव टू सेट मे बी शायद से इफ़ के अंदर j इक्वल टू जीरो अगेन, बट लेट्स सी. ठीक है फाइन, इट वर्क्स वेल एंड गुड. So suppose I'll give 8 elements, 1 3 2 4 5 3 2 3 2. Fine, so I'll say display it. So 1 3 2 4 5 3 2. Suppose say if I want to delete 2, 3 बार प्रेजेंट है ना. फाइन, तो बेसिकली व्हाट एंड रिजल्ट क्या मिलना चाहिए मुझे, 1 3 4 5 और 3, इतना ही मुझे दिखना चाहिए. तो सपोज I'll say डिलीट फिफ्थ वाला वैल्यू बेसिकली. ठीक है, डिलीट एलिमेंट मुझे 2 को डिलीट करना है. ठीक है फाइन, तो अब उसने क्या किया, डिलीटेड 2 फ्रॉम एरे, इतना तो मैसेज प्रिंट किया. उसको एक बार डिस्प्ले करके देखता हूँ तो मेरे लिस्ट के अंदर से वो भी एलिमेंट गायब हो. राइट, तो अब काइंड ऑफ ये लॉजिक जो है वो इम्पोर्टेंट है बेसिकली. अब फाइन, तो कोड के हिसाब से अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 100 लाइन्स ऑफ कोड जा रहा है. ठीक है, बट देन अगेन उसके अंदर से इंपॉर्टेंट वाला पार्ट देखोगे तो इट्स वेरी लिमिटेड. ठीक है, पहले 3 तो ऐसे ही बना लोगे, डिस्प्ले तो ऐसे ही कर लोगे, है ना. डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग में बस क्या माइनस माइनस साइज कर दी, खत्म हो गई बात. डिलीट फ्रॉम एंड वाले के लिए, डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग वाले के लिए बस एक फॉर लूप लगा जो ऑलरेडी इसके पहले कर चुके थे हम लोग, है ना. बस उसके लॉजिक को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसको फिर बाद में फिर से साइज माइनस माइनस लिख दिया. ये वाला भी सिंपल है. अब 4 और 5 के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा. अब देन अगेन थर्ड वाला और फोर्थ वाला इज ऑलमोस्ट सेम. बस वो फॉर लूप वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, ये पोजीशन से स्टार्ट हो जाएगा. तो ये भी सेम है. बस फिफ्थ वाला एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा थोड़ा, उसके अंदर फॉर के अंदर फिर से फॉर लूप कुछ बनाने पड़ेगा. ठीक है, बना सकते हो, ट्राई करो. चलो पहले एटलीस्ट पहले 3 केसेस तो आराम से बनने चाहिए.